हे गाइस, आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये एक बहुत स्पेसिफिक टेक्निक है जो हम जनरली यूज करते हैं कुछ ऐसे रिजल्ट्स और स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए जिनमें हमारा वेरिएबल जो है वो n होता है एंड n जो है दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अब इस केस में जो ये प्रिंसिपल है उसमें जब हम स्टेटमेंट्स और रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं तो उसको प्रूव करने की हमारे पास एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है। तो हम वो टेक्निक को स्टडी करते हैं सबसे पहले इसमें। तो वो जो टेक्निक है उसमें हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है दैट इज p ऑफ n वेयर n जो है दैट इज अ नेचुरल नंबर। अभी हमने बात किया कि यहाँ पे जो n है दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, और अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है दैट विल बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड 1 2 3 4 एंड सो ऑन जब हम बोलते हैं देन वी कैन से दैट n इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर n एक नेचुरल नंबर है और हमारे पास एक स्टेटमेंट pn है तो अब इस केस में हमें pn को प्रूव करना है। तो pn को प्रूव करने के लिए जो हम फर्स्ट स्टेप करते हैं दैट फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज दैट द स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू अस दैट शुड बी ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 दैट इज p ऑफ 1 इज ट्रू। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि p ऑफ 1 ट्रू है कि नहीं है। अब ये जो हमारे पास है प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज सिंपली नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो इसे हम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कह देते हैं। अब हमारे पास कुछ सिचुएशंस होंगी जहां पे n जो है दैट इज नॉट फॉर नेचुरल नंबर्स, उस केस में n जो है दैट इज फॉर नेचुरल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो हम उस केस में यहाँ पे जो n इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं वो हम n इक्वल टू 4 के लिए करेंगे बिकॉज दैट इज द स्टार्टिंग वैल्यू। सो दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि हम जो नंबर्स के लिए इसे ट्रू प्रूव करना चाहते हैं हम उसके फर्स्ट नंबर के लिए चेक कर रहे हैं कि वेदर दिस इज होल्डिंग और नॉट। देन जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है या फिर जो हमारे पास सेकंड स्टेप है इस केस में जो हम करेंगे दैट इज इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equal to k where k is some positive integer then the statement is also true for n is equal to k plus 1 that is the truth of p of k implies the truth of p of k plus 1। अब इस केस में वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है p ऑफ n अगर वो p ऑफ k के लिए ट्रू है वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन ये जो स्टेटमेंट है ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। दैट इज द ट्रूथ ऑफ p ऑफ k शुड इम्प्लाई द ट्रूथ ऑफ p ऑफ k प्लस 1। देन ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसे हम कह देते हैं कंडीशनल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे बोल नहीं रहे हैं कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है स्टेटमेंट। हम यहाँ पे पहले अज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है देन ओनली इट विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब ये जो हमारा स्टेप है दैट इज द सेकेंड स्टेप, इसे हम इंडक्टिव स्टेप भी बोलते हैं। एंड इसके अंदर जो हम अजम्पशन कर रहे हैं that n equal to k के लिए statement is true that is known as the inductive hypothesis। तो अब इसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल क्या है that 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 plus and so on till 1/2n plus 1 multiplied with 2n plus 3 is equal to n divided by 3 multiplied with 2n plus 3। Now ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमने इस स्टेटमेंट को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 के ऊपर। नाउ स्टेप 1 वाज दैट p ऑफ 1 हैज टू बी ट्रू। तो p ऑफ 1 हैज टू बी ट्रू के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वी विल गेट फ्रॉम हियर दैट दिस इज इक्वल टू 1/3 into 5। So now this will be equal to 1/15। So this is the left hand side। Then हम
राइट हैंड साइड देखते हैं। सो राइट हैंड साइड में अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, आई विल गेट 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड विद 2 इंटू 1 प्लस 3. So from here this will be equal to 1 divided by 3 multiplied with, I have 2 into 1 that is 2 plus 3 that is 5. So that will be equal to 1 by 15. तो यहाँ से LHS is equal to RHS. Therefore I can say that P of 1 जो है that is true. Then उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो step 2 होगा उसके अंदर सबसे पहले we assume that P of K is true. So if P of K is true, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, that 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 plus 1 by 7 into 9 plus and so on till 1 by 2k plus 1 into 2k plus 3. ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड विद 2k plus 3. So now let this be the first equation. तो अब हमने अज्यूम किया यहाँ पे कि P of K ट्रू है, तो अब इसके बाद P of K plus 1 हैज टू बी ट्रू. तो हम P of K plus 1 को यहाँ से प्रूव करते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट. तो आई हैव 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 plus 1 by 7 into 9 plus and so on till 1 by 2k plus 1 into 2k plus 3 and plus I will get 1 by 2 into k plus 1 plus 1 and 2 into k plus 1 plus 3. So now this is the left hand side for P of k plus 1. Now यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं तो हमने 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 and so on till 1 by 2k plus 1 into 2k plus 3. इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई है, दैट इज k डिवाइडेड बाय 3 into 2k plus 3. तो हम ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं. आई विल गेट दैट द लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट विल बी इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 3 into 2k plus 3. Then plus I will get 1 by, this will be 2k plus 2 plus 1, that will be 2k plus 3 and multiplied with 2k plus 2 plus 3 that will be 2k plus 5. नाउ यहाँ से आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 2k plus 3 कॉमन है, तो हम कॉमन बाहर ले लेते हैं. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 by 2k plus 3 and this is multiplied with k by 3 plus 1 by 2k plus 5. नाउ यहाँ से हम LCM ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा LHS जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 by 2k plus 3 and this is multiplied with k into 2k plus 5 plus 3 divided by 3 into 2k plus 5. देन यहाँ से जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल बी इक्वल टू 1 by 2k plus 3 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद 2k square plus I have 5k plus 3 and this is divided by 3 multiplied with 2k plus 5. देन उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म अगर हम लगाएंगे ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, तो वहाँ से हमारे पास जो ये 5k टर्म है हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं इन टू टर्म्स विच आर 2k एंड 3k. तो यहाँ से जब आप स्प्लिट करोगे यू विल गेट दैट द लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 by 2k plus 3 और जो ऊपर हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं दे आर k plus 1 एंड 2k plus 3 and this is divided by 3 multiplied with 2k plus 5. Now यहाँ पे 2k plus 3 and 2k plus 3 will get cancelled. तो यहाँ से जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है that will be simplified to k plus 1 divided by 3 multiplied with 2k plus 5. एंड अगर हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू k plus 1 दैट विल बी इक्वल टू k plus 1 divided by 3 into 2 times k plus 1 plus 3 and this will be equal to k plus 1 divided by 3 multiplied with 2k plus 5. एंड यहाँ से आप देख सकते हो दैट LHS इज इक्वल टू RHS एंड यहाँ से आप कह सकते हो दैट P of k plus 1 इज ट्रू. सो देयरफॉर जो हमारी स्टेटमेंट है इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर्स.
So this is how you use the principle of mathematical induction to prove certain statements and results in which n is a positive integer. For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!